الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अस्सलामु अलैकुम। हमने कुरान व हदीस की रोशनी में चैनल शुरू किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी इस कार खैर में मदद फरमाए। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी वीडियोस तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके। हम हर वीडियो में कुछ अहादीस की तफसीर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सही बुखारी की 3 अहादीस की तफसीर पढ़ेंगे। हदीस नंबर 1। हमको हमीदी ने यह हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि हमको सुफियान ने यह हदीस बयान की। वो कहते हैं हमको बन सईद अंसारी ने यह हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि मुझे यह हदीस मोहम्मद बिन इब्राहिम तीमी से हासिल हुई। उन्होंने इस हदीस को अलकमा बन वकास से सुना। उनका बयान है कि मैंने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु की ज़बान से सुना। वो फरमा रहे थे कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से इसने हिजरत की है। हदीस नंबर 2। हमको अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने हदीस बयान की, उनको मालिक ने हशाम बिन उर्वा की रवायत से खबर दी। उन्होंने अपने वालिद से नकल की, उन्होंने अल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से नकल की। अपने फरमाया कि एक शख्स हारिस बन हशाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पर वही कैसे नाजिल होती है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर इस फरिश्ते के जरिया नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर थी। हदीस नंबर 3। हमको बन बिकियर ने यह हदीस बयान की, वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लैस ने खबर दी। लैस अकील से रवायत करते हैं, अकील इब्न शहाब से, वो उर्वा बिन ज़ुबैर से, वो अल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलवत गुज़ी हो जाते।
यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और अब का रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाकया से कांप रहा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि अब का ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी जबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ये चचाजाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। फिर वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। इसी तरह हम ये भी अहादीस की वीडियोस लाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस अब तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।